क्या पेंगुइन हमेशा से नहीं उड़ सकती? इस दुनिया में पेंगुइन की कौन सी प्रजाति सबसे कम तादाद में मौजूद है? क्या पेंगुइन अपनी ज़िंदगी एक ही पार्टनर के साथ बिताती है? पेंगुइन क्यों ग्रुप बनाकर समुद्र के अंदर दाखिल होते हैं और ग्रुप बनाकर ही बाहर निकलते हैं? शार्क मछली का दांतों का अरेंजमेंट किस तरह से होता है? ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम जानेंगे इस वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, रिसर्च करने वाले लोगों का मानना है कि पेंगुइन तकरीबन 10 लाख साल पहले अपने उड़ने की कैपेसिटी खो चुकी है, लेकिन आज भी पेंगुइन सबसे ज़्यादा तेज़ तैरने वाली और सबसे गहराई तक गोता लगाने वाला परिंदा माना जाता है। इसके साथ ही जितने भी परिंदे इस दुनिया में पाए जाते हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा देर तक पानी में रहने की काबिलियत रखने वाला परिंदा पेंगुइन ही है। नंबर 2, इस दुनिया में पेंगुइन की जो प्रजाति सबसे कम तादाद में पाई जाती है वो है येलो आई पेंगुइन। कुल मिलाकर इनकी सिर्फ 5000 तादाद है। ये ज़्यादातर न्यूजीलैंड के साउथ ईस्ट कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। उसके अलावा कुछ आसपास के आइलैंड्स में भी इनकी मौजूदगी है। नंबर 3, आमतौर पर एक पेंगुइन की उम्र तकरीबन 15 से 20 साल की होती है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा पेंगुइन पानी में ही बिताता है। अपने वक्त का लगभग 75% टाइम पेंगुइन पानी में ही रहता है, ऐसा रिसर्च करने वाले लोगों का मानना है। नंबर 4, वैसे तो आम तौर से यही देखा जाता है कि एक पेंगुइन अपनी ज़िंदगी एक ही पार्टनर के साथ गुजारता है, जब तक कि उस पार्टनर की मौत ना हो जाए। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि एक पेंगुइन अपने पार्टनर को धोखा भी देते हैं, यहाँ तक कि एक ही कॉलोनी में रहने के बावजूद और एक साथ बच्चों की परवरिश करने के बावजूद ये अपने पार्टनर को धोखा देते हैं। नंबर 5, रिसर्च करने वाले लोगों का मानना है कि पेंगुइन हमेशा ग्रुप बनाकर ही समुद्र में दाखिल होते हैं और ग्रुप में ही समुद्र से बाहर आते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अपने शिकारी को बहका सकें, क्योंकि इस तरीके से शिकारी किसी एक पेंगुइन पर अपना अटेंशन नहीं रख सकता। नंबर 6, शार्क मछली एक ऐसा जानवर है जो कि अगर कोई चीज़ खा ले जो कि डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो वो अपने स्टमक को मुंह के जरिए बाहर निकाल के उसे क्लीन करके फिर वापस अंदर कर लेती है। नंबर 7, कभी कभी ऐसा होता है कि मछली मारने वालों के कांटे में शार्क मछली फंस जाती है, लेकिन अब क्योंकि वो उसे खींच नहीं सकते, तो अपना कांटा या जिस डोर से कांटा बंधा हुआ है उसको तोड़ देते हैं, तो वापस मछली पानी में चली जाती है। लेकिन जख्मी हालत में शार्क ना तो सही तरीके से तैर पाती है और न ही सांस ले पाती है, जिसकी वजह से कुछ ही वक्त बाद उसकी मौत हो जाती है। नंबर 8, शार्क मछली एक खास तरीके का जानवर है, जिसके मुंह में एक खास तरीके का दांतों का अरेंजमेंट होता है। इसके मुंह में आगे के दांतों की तादाद तकरीबन 40 से 45 होते हैं। उसके बाद दांतों के पीछे 7 रो मौजूद होती है। अगर आगे का दांत कोई भी टूट जाता है तो सिर्फ एक दिन में पीछे के रो में मौजूद दांत आगे खिसक जाता है। इस हिसाब से शार्क मछली के आगे के दांत एक दिन से ज़्यादा खाली नहीं रहते। यही प्रोसेस इनकी पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। औसतन एक शार्क मछली के पूरी ज़िंदगी में तकरीबन 30,000 दांत आते हैं। नंबर 9, पानी में वक्त बिताने वाले लोगों में लगभग मर्दों की तादाद उतनी ही होती है जितनी औरतों की तादाद होती है। फिर भी यही देखा जाता है कि शार्क मछली ज़्यादातर मर्दों पर अटैक करती है, औरतों के मुकाबले। एक सर्वे में ये पाया गया कि तकरीबन 90% केस में शार्क मछली मर्दों पर ही अटैक करती है और सिर्फ 10% केस में औरतों पर अटैक करने के चांस होते हैं। नंबर 10, शार्क मछली का शिकार करने के बाद जब उसके पेट को फाड़ा जाता है तो उसके पेट के अंदर अजीबोगरीब चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कुर्सी, जूता, नाखून का इकट्ठा होना, शराब की बोतल, ड्रम वगैरह बहुत सारी चीज़ें। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।